बहादुरगढ़ में पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार के आत्महत्या करने के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मामले में सफाई देने सामने आए और घटना की हर कड़ी को जोड़ते हुए पूरे मसले को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सत्ताधारी पार्टियां इनेलो को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अगर उसने उस वक़्त भी नफ़े सिंह का नाम लिया कि नफ़े सिंह से मुझे डर है, तो फिर उनको उसी वक़्त उससे एक एफ़आईआर लॉन्च करवानी चाहिए थी और चौधरी नफ़े सिंह को नोटिस दे करके पूछताछ करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? तो ये एक साज़िश है। अब किसने इस साज़िश को रचा है? कौन इसका ज़िम्मेवार है? वो तभी सामने आ सकती है जब इसकी निष्पक्ष जाँच हो। अभय चौटाला ने मामले में बनाई गई एसआईटी को लेकर भी सवाल उठाए। कहा कि जल्दबाजी में बनाई गई इस कमेटी का मकसद सच की तलाश करना नहीं बल्कि लोगों में दहशत फैलाना है। इतनी जल्दबाज़ी के अंदर एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी बना करके एसआईटी के लोग और किसी से पूछताछ करने के लिए नहीं गए और किसी को नोटिस नहीं दिया कि हम आपसे पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। एसआईटी का मतलब होता है कि हर चीज़ की पहले नोटिस दे करके उसकी जाँच पड़ताल की जाए। सीधा राठी साहब के घर पे पुलिस की जिप्सियाँ भेज दी। डीएसपी स्वयं गया, डीएसपी के साथ 2 पुलिस की गाड़ियाँ और गई। एक सिर्फ दहशत बनाने के लिए कि हम तो भई इस मामले के अंदर जो है आपको अरेस्ट करेंगे। अगर कोई कसूरवार है, तो हम नहीं कहते कि उसको अरेस्ट ना करो। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल आदमी को बदनाम करने के लिए इस तरह से पुलिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभय चौटाला ने नफे सिंह राठी पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मामले में ना तो पहले कोई शिकायत दर्ज की गई, ना ही नफे सिंह राठी का नाम कहीं दर्ज है। अगर चौधरी नफे सिंह राठी उनको कहीं हराश कर रहे थे, तो फिर कंप्लेंट देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी। एक बार राठी साहब के दूर के रिश्ते में भांजा लगता है, उसके साथ जगदीश का कोई विवाद हुआ और उसमें जगदीश राठी साहब के पास गया और जाकर के कहने लगा, ये रिश्ते में चाचा लगते हैं, दादा लगते हैं, चाचा कहते हैं कि तू हमारा समझौता करा दे। इन्होंने बैठ करके इनका आपस में समझौता करा दिया और समझौता होने के बाद वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। उसके बाद इनका और उनका कोई आज तक का दूर नज़दीक का वास्ता भी नहीं। आत्महत्या के लिए उकसाने और जमीन हड़पने की कोशिश करने के आरोपों से बच पाना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अभय चौटाला ने पार्टी और अपने नेता पर आई मुसीबत का सामने आकर सामना करने की पहल कर दी है। अभय चौटाला ने इस दौरान मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। जो 26 तारीख को ऑडियो वायरल हुआ, क्या पुलिस को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब उसमें मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही थी, होम मिनिस्टर से कहा जा रहा था, तो 26 से लेकर के अब तक पुलिस जो है या सत्ता में बैठे लोग अपने उस कार्यकर्ता के प्रति गंभीर नहीं थे? क्या उस वक़्त कोई कंप्लेंट लेकर के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? अब देखना ये होगा कि अभय चौटाला की दलीलों में ज्यादा सच्चाई है या फिर ऑडियो में जो जगदीश राठी की मौत से पहले वायरल हुआ था। फिलहाल मामले में पुलिस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और अब अभय चौटाला ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की भी मांग की है। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।